नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीना। अब बात कर लेते हैं डीजल पेट्रोल की कीमतों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि एक्साइज ड्यूटी में देखिए केंद्र सरकार ने तो कटौती की है। बीजेपी की राज्य सरकारों ने वैट में भी कटौती कर दी है, लेकिन सवाल विपक्षी दलों को लेकर उठ रहा है। विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों ने वैट कम अभी तक नहीं किया है। उनका दरअसल ये कहना है कि केंद्र सरकार पहले एक्साइज ड्यूटी 2014 के स्तर पर लाए, फिर हम आगे बात करें। तो 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले तेल पर मचे सियासी खेल को समझने के लिए पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन देखिए इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई कांग्रेस अपने राज्यों में क्यों नहीं उठा रही, इसको लेकर क्यों नहीं वैट की दरों को कम किया जा रहा है। और यहां पर कांग्रेस का ये कहना है कि 2014 वाले दरें पहले लागू करें, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, विचार करेंगे। अब हम सीधे रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका रणदीप सुरजेवाला जी। मैं शुरुआत इसी सवाल के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी कह रही है हमने तो देखिए एक्साइज ड्यूटी घटाई और जहां पर हमारे राज्य में जहां पर हमारी सरकार है वहां पर वैट दरों को भी कम कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात है। लूट की छूट की झूठ भारतीय जनता पार्टी परोस रही है। केवल अगर इस साल की मैं आपसे बात करूं, यानी 2021 के पहले 9 महीने में 28 रुपया पेट्रोल की कीमत मोदी जी ने बढ़ा दी और 26 रुपया डीजल की कीमत मोदी जी ने पहले 9 महीने में इस साल के बढ़ा दी। और अब 5 रुपया और 10 रुपया कम करके बोलते हैं कि ये दिवाली गिफ्ट है, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। अकेले कोरोना काल के अंदर, जिसमें लोग पिस रहे थे, दुखी थे, तनख्वाहें जा रही थी, नौकरियां जा रही थी, तनख्वाहें कट गई थी, 40-40 रुपया तक कीमतें बढ़ी। आप उसमें से 5 रुपया कम करके शहीद बनते हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा यहां देना चाहूंगा, आपके दर्शकों को भी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस के काल में, यानी यूपीए में 2014 में 9 रुपया 48 पैसे लीटर थी। अब जो कमी की है उसके बाद भी ये 27 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर है, यानी 294% अधिक। इसी प्रकार डीजल पर जब हमने सरकार छोड़ी 2014 में, तो एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 56 पैसे लीटर थी। आपको ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपकी ऑडियो तो हम तक पहुंच रही है, लेकिन आपका वीडियो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। आपका वीडियो शायद ऑफ है। क्या अब आप देख पा रहे हैं? ठीक है सर, पूरी कीजिए अपनी बात। जी, इसी प्रकार से डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे कांग्रेस के समय में एक्साइज ड्यूटी थी। अब कम करने के बाद भी वो 21 रुपया 80 पैसे है, यानी 600% ज्यादा। आप मुझे बताइए किस बात की वाहवाही लूट रही है सरकार? आप 300% पेट्रोल पर एक्साइज बढ़ा देते हैं कम करने के बाद भी, 600% डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं कम करने के बाद भी। 7 साल में 23 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एकत्रित किया है केवल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से। कस्टम्स अलग बच गए और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी राहत दे दी। और ज्यादातर भाजपा शासित प्रदेशों और भाजपा के मित्र प्रदेशों में 30% से अधिक वैट है इस समय भी, जो कम उन्होंने किया है उसके बावजूद भी। तो कम से कम मोदी जी जवाब दें, झूठी वाहवाही मत लूटें, लोगों को जेन्युइन राहत दें। कम से कम जो कोरोना काल में 40 रुपए बढ़ा है वो कम करें। रणदीप सुरजेवाला जी, ठीक है, आप आंकड़े रख रहे हैं, ये आंकड़े सभी जानते हैं, लेकिन एक सीधा सा सवाल ये भी, क्योंकि बीजेपी अब आपसे ये पूछ रही है कि आप तो पेट्रोल डीजल को लेकर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे, आपने हाय तौबा हाय हल्ला मचाया हुआ था, लेकिन अब जब बारी आपकी आई है तो आप 2014 का जिक्र कर रहे हैं। वो सीधे आपसे ये कह रही है। देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, पेट्रोल पर एक्चुअल कंपोनेंट क्या है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आज अगर हम भारत सरकार की एक्साइज ड्यूटी हटा दें तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज की कीमत आज 35 और 45 रुपया लीटर हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के अंदर सब जो है टोटल कंपोनेंट जो है वो
केंद्रीय एक्साइज रणदीप सुरजेवाला जी, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी रोक सकते हैं, क्योंकि बार बार आपके वीडियो में दिक्कत आ रही है, हम देख नहीं पा रहे हैं आपको, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो बार बार बीच में ब्रेक हो रहा है, तो अगर ये पॉसिबल हो तो 2 मिनट रुककर हम बात कर लें। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई बार ये संभव हो जाता है। हम बात जारी रखें, मैं कोशिश करूंगा कि गाड़ी आहिस्ता चले। जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अगर आप देखें, अगर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी हटा दें केंद्र सरकार की, तो आज डीजल की कीमत 35 रुपया और पेट्रोल की शायद लगभग 45 रुपया लीटर हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि 75% से अधिक केवल केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का शुल्क है जो आप देख रहे हैं, 75% से अधिक, और बाकी स्टेट का वैट है। और कांग्रेस की सरकारें हैं ही कितनी, केवल 3 सरकारें हैं। उन 3 सरकारों में अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो लगभग 24% वैट है, जो हिंदुस्तान की 3/4 सरकारों से कम है। अगर आप पंजाब में देखें तो 27-28% कम है, जो हिंदुस्तान की आधी सरकारों से कम है। केवल राजस्थान में वैट अधिक है और उसे भी सहानुभूति पूर्वक तरीके से सरकार कम करने के बारे में सोच रही है। इसलिए मुद्दे को भटकाए ना, मुद्दा सीधा है। भारत सरकार अपनी लूट की झूठ और उसकी झूठ कब बंद करेगी? 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर से आप एक्साइज बढ़ा देंगे 28 रुपया लीटर, आज कम करने के बाद भी, और 600% बढ़ोतरी डीजल में कर देंगे। इसी प्रकार से 300% पेट्रोल के एक्साइज में बढ़ोतरी कर देंगे और कांग्रेस को इल्जाम देंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक और भटकाने वाली बात हो ही क्या सकती। ठीक है रणदीप सुरजेवाला जी, आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ा के आपसे समझना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि 2014 वाली स्थिति को लाइए, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कम से कम बाकी राज्यों में थोड़ी बहुत ही राहत मिली है, वहां जहां कांग्रेस की सरकार है, फिर वो क्यों इससे वंचित रहे? उनके साथ तो ज्यादती है ना, वहां तो वैट कम होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको कहा केवल और केवल, आप पहले ही कांग्रेस की सरकारों में वैट बहुत कम है, 24% वैट। आप दिल्ली में आप और मैं बात कर रहे हैं, यहाँ 30% वैट केजरीवाल जी ने लगा रखा है। किस बात के लिए? 24%। अगर सारी सरकारें ये कह दें कि हम 24% वैट लगाएंगे, मैं आज आपको ये जिम्मेवारी लेता हूं कि हमारी सारी सरकारें अपना वैट कम करके 24% कर देंगी। छत्तीसगढ़ में मात्र 24% है, पंजाब में 26-27% है, राजस्थान में जहां अधिक है। हमने कहा हम सहानुभूति पूर्वक तरीके से जनता को राहत देने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी के आदेश के मुताबिक हमारे मुख्यमंत्री और सरकार इस पर विचार कर रही है। अगले 24 से 48 घंटे में इस बारे भी कम करने का निर्णय हम लेंगे। पर ये भटकाने का तरीका है। असली मुद्दा ये है कि केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 70 से 80% पेट्रोल और डीजल की कीमत का है। मोदी जी और बीजेपी वो कम नहीं करना चाहते। वो 26 रुपया बढ़ाएंगे, 5 रुपया की आपको राहत देंगे और फिर आपके चैनल को कहेंगे कि साहब अब डिबेट करिए कि हमने 5 रुपया कम कर दिया। पर इस साल आपने 28 रुपया पेट्रोल और 26 रुपया डीजल बढ़ाया, ये वो नहीं बताएंगे। अच्छा, जब ये फैसला लिया गया तो उसके बाद प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल डर से लिया गया फैसला है। किस डर का जिक्र कर रही है कांग्रेस? देखिए, जनता ने वोट की चोट से एक सबक जरूर सिखाया। वो सबक सिखाया हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो सबक सिखाया दूसरे प्रांतों के अंदर, वो सबक सिखाया राजस्थान और कर्नाटक के अंदर, और ये कहा कि जिस प्रकार से महंगाई ने आम जनमानस की जिंदगी नर्क बना दी है और उसके लिए सीधे सीधे भाजपा जिम्मेवार है। जैसे ही उसकी सजा जनता ने दी, 5 रुपया और 10 रुपया कम हो गया। अब ये भी बता दीजिए कि केवल इस साल में जो कीमत बढ़ाई है, 28 रुपया पेट्रोल और 26 रुपया डीजल, वो पूरी कम कब करेंगे? और 1000 रुपया वाला गैस का सिलेंडर 400 रुपये का कम कब करेंगे? और 200 रुपया जो खाने का तेल है, जिसने दिवाली में दिवाला निकाल दिया, वो 100 रुपया लीटर कब होगा? और इसी प्रकार से दाल की और खाने की वस्तुओं की चीजें कम होंगी, क्योंकि मोदी और महंगाई दोनों ने देश को मार डाला है।
रणदीप सुरजेवाला जी, देखिए आप कह रहे हैं कि ये दरअसल वोट की चोट का सबक है और वही डर है। प्रियंका गांधी भी उसी का जिक्र कर रही थी, आप भी कह रहे हैं, लेकिन फिर तो ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए। देखिए जनता को राहत समझ में आती है, ये आंकड़े समझ में नहीं आते। उनको ये समझ में आता है कि कितना कम हुआ है, उनकी जेब से किसके लिए कितना पैसा जा रहा है। तो ये तो कांग्रेस के अगेंस्ट जाएगा, एक गलत मैसेज जाएगा जनता के बीच। आने वाले चुनावों की बात कर रही हूं मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जनता को बिल्कुल सच्चाई समझ में आती है और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं आपके जिम्मेवार चैनल के माध्यम से, इस साल मोदी जी ने 28 रुपया पेट्रोल पर बढ़ाया, 26 रुपया डीजल पर बढ़ाया, वो सारा कम कर दिया जो 1 जनवरी 2021 से और आज तक बढ़ाया है। जनता को राहत मिलेगी, मोदी जी को वाहवाही मिलेगी। करिए ना। कोरोना काल के अंदर पिछले साल में जो 20-20 रुपया और बढ़ाया, कम से कम वही कम कर दिए। तो 40-50 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों कम हो जाएंगे। मैं भी आपके चैनल पर आकर मोदी जी की तारीफ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। जब $108 प्रति बैरल कच्चा तेल था तो कांग्रेस के समय में 56 रुपया डीजल था और 71 रुपया पेट्रोल था। आज कच्चा तेल जो है वो $80 प्रति बैरल है, परंतु पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं या 100 रुपया पार कर गई हैं या 100 रुपया के नजदीक अभी भी है। इसका जवाब भाजपा और प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं देते? नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब ये एक, क्योंकि आपकी तरफ से ये कहा गया है कि लॉलीपॉप है ये तो जनता को सिर्फ, और अगर महंगाई इस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो सरकार क्या ये सब जानबूझकर कर रही है? आप ये कह रहे हैं? मतलब अपनी फजीहत सरकार क्यों कराएगी? भरा जा रहा है, हटकर खजाना भरा जा रहा है, क्योंकि सरकार चलाने में असक्षम है। इसलिए पेट्रोल, डीजल और गैस, इन 3 चीजों पर टैक्स लगाओ और अपना खजाना भरते जाओ। मैं आज आपको एक आंकड़ा देता हूं, 23 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब से केवल पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ने 7 साल में कमाई है। 23 लाख करोड़ रुपया। आप आजाद हिंदुस्तान में कोई और मुझे टैक्स बता दीजिए जहां 7 साल में 23 लाख करोड़ सरकार ने कमाए। इसलिए मोदी जी को ये चाहिए, बीजेपी को ये चाहिए कि कहें कम से कम कोरोना काल के 40 और 50 रुपया लीटर जो पेट्रोल डीजल के उन्होंने बढ़ाए थे वो कम कर दें, तो जनता को राहत मिलेगी। रसोई गैस में जो उन्होंने 600 रुपया बढ़ा दिया 2 साल में, वो कम कर दें तो जनता को राहत मिलेगी, आपके दर्शकों को, गृहिणियों को, आम जनमानस को। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा रणदीप सुरजेवाला जी, आप राहत देने जा रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों में या नहीं, या फिर अपनी बात पर अड़े रहेंगे कि 2014 वाली दरें जब तक नहीं होंगी तब तक नहीं? जी बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं 2014 में दरें नहीं, टैक्स कितना था? 3.5 रुपया डीजल पे टैक्स था भारत सरकार का, आज 28 रुपया लीटर टैक्स है। हम टैक्स कितना था? 9 रुपया 48 पैसे टैक्स था, आज 29-30 रुपया टैक्स है भारत केंद्र सरकार जो लगाती है। हम तो अपना वैट कम कर देंगे, पर 50 पैसे 1 रुपया कम होने से जनता को राहत नहीं मिलेगी। असली वो टैक्स है जो केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के नाम पर मोदी सरकार लगाकर जनता से वसूली कर रही है। इस लूट की, छूट की, झूठ को बंद कर देंगे तो जनता को भी राहत मिलेगी और हम सब मिलकर, मैं आप ही के चैनल पर आकर 50 रुपया जिस दिन मोदी जी कम कर देंगे, मोदी जी की तारीफ करूंगा और उनका धन्यवाद करूंगा। और विचार कीजिए, आपके राज्य के लोग भी और जनता भी इंतजार इस बात का कर रही होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज के लिए आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।